नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 10 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। भाई बहन परिवार का किस प्रकार से वेन आरेख बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 75 का रिलेशन 175 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 65 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए। जिस प्रकार से सांप का रिलेशन रेंगना के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है मछली का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो हमारे साथ अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है सांप अनुपात रेंगना समानुपात मछली अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से सांप का रिलेशन रेंगना के साथ है, जिस प्रकार से ये सांप से रेंगना लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है मछली का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, मछली से कौन सा शब्द बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि सांप से रेंगना कैसे संबंधित है, ये सांप से रेंगना कैसे लिख रहा है। देखिए सांप किस प्रकार से चलता है, सांप रेंगकर चलता है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो मछली कैसे चलती है, मछली हमारे तैरकर चलती है। तो तैरना कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे तैरना भरे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से सांप रेंगकर चलती है, उसी प्रकार से मछली तैरकर चलती है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है 75 अनुपात 175 समानुपात 65 अनुपात क्वेश्चन मार्क। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 75 का रिलेशन 175 के साथ है, 75 से ये 175 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 65 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, 65 से कौन सा संख्या बनेगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग 75 से 175 कैसे ला सकते हैं, 75 को क्या करेंगे ताकि हमारा 175 बन जाए। अगर हम लोग सिंपल सोचेंगे तो क्या करेंगे, 75 में अगर 100 ऊपर से जोड़ देंगे तो हमारा 175 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग। 65 में जब 100 ऊपर से जोड़ेंगे तो हमारा 165 हो जाएगा। 165 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा तरीका से हम लोग सोचेंगे 75 से 175 लाने को। 75 को देखिए, 75 हमारे 7 और 5 से मिलकर बनते हैं। अगर 75 के दोनों संख्या को आपस में पहले गुना कर ले, यानी कि 7 गुना 5 करेंगे तो हमारे 35 हो जाएंगे। और जब 35 में 5 से ऊपर से गुना करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 35 गुना 5 करेंगे तो हमारे 175 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारा 65 है, 65 हमारे 6 और 5 से मिलकर बनते हैं। दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 6 गुना 5 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। और इसमें देखिए फिर 5 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी फिर 5 से गुना कर देंगे। जब 30 गुना 5 करेंगे तो हमारे 150 हो जाएंगे। 150 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 150 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो पहला वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 12 से 16 लिखा हुआ है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो इसमें हमारा +4 का अंतर हो जाएगा। फिर 16 से 24 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +8 का अंतर हो जाएगा। फिर 24 से 20 लिखा हुआ है, इसमें हमारा -4 का अंतर हो जाएगा। फिर 20 से 48 लिखा हुआ है, इसमें हमारे +28 के अंतर हो जाएंगे। फिर 48 से 24 लिखा हुआ है, इसमें हमारे -24 के अंतर हो जाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखेंगे तो +4 का है, +8 का है, -4 का है, +28 का है, -24 का है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई और दूसरा तरीका से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम लोग एक अंक छोड़कर देखेंगे, यानी कि 12 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 24 है। इसमें क्या कर दिया है कि गुना 2 कर दिया है। फिर 24 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 48 है, इसमें भी हमारा गुना 2 कर दिया है। फिर 48 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। देखिए 12 से एक अंक छोड़कर तो 24 है, इसमें गुना 2 कर दिया। फिर 24 से एक अंक छोड़कर 48 है, तो इसमें भी गुना 2 कर दिया। तो वही सेम हम लोग करेंगे। जब 48 से एक अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसमें भी हम लोग गुना 2 कर देंगे। जब 48 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। 96 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 96 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। देखिए पहले जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लाइन से देखेंगे तो हमारा बड़ा संख्या है, 50 है, 50 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 10 और 5 से ये 50 कैसे लिख रहा है, 6 और 1 से 50 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 10 और 6 से कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए 10 और 5 से हमें 50 लाना है। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 10 गुना 5 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, जब दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 6 गुना 1 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 50 लिखा हुआ है। यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। कोई और दूसरा तरीका से देखेंगे, 5 और 10 और 5 से 50 लाने को। देखिए अगर पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या कर दे, यानी कि 10 माइनस 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। और 25 गुना 2 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या करेंगे। जब 6 माइनस 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 6 माइनस 1 करेंगे, 6 माइनस 1 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। और जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे। और फिर देखिए 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। जब 25 गुना 2 करेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या करेंगे। जब 10 माइनस 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर देखिए स्क्वायर किए थे सभी में तो इसमें भी स्क्वायर करेंगे। जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 16। फिर 2 से गुना किए थे तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। जब 16 गुना 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। 32 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 32 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख चयन करें।
वेन अरेक वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा भाई बहन परिवार, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए भाई है, बहन है, परिवार है। परिवार के अंदर हमारे भाई भी आते हैं और परिवार के अंदर हमारे बहन भी आती है। तो सबसे पहले हम लोग परिवार के लिए एक गोला बना लेंगे और परिवार के अंदर ही हमारे भाई आते हैं तो परिवार के अंदर हम लोग भाई को रख देंगे और परिवार के अंदर ही हमारे बहन आती है तो परिवार के अंदर ही हम लोग बहन को भी रख देंगे। भाई और बहन ये दोनों हमारे अलग अलग है तो ये दोनों परिवार के अंदर ही रहेंगे लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में EAJ को 11 तथा MBD को 14 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में TOB को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे EAJ से 11 कैसे लिख रहा है, MBD से 14 कैसे लिख रहा है। देखिए EAJ को लेंगे, EAJ है हमारा ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो E हमारे 5वें नंबर पर आते हैं, A हमारे पहले नंबर पर आते हैं और J हमारे 10वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 1 + 5 करेंगे तो 6, 6 + 10 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 11 लिखा हुआ है। 16 से हम लोग 11 कैसे ला सकते हैं, अगर 16 में से ऊपर से -5 कर देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। MBD है, इसको भी ले लेंगे, MBD को हम लोग लेंगे और ABCD के क्रमानुसार अगर हम लोग MBD को देखेंगे तो MBD M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं, B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं और D हमारे चौथे नंबर पर आते हैं। इसमें देखिए सभी को आपस में जोड़कर -5 ऊपर से कर दिए थे तो वही सेम इसमें भी करेंगे। सभी को आपस में जोड़कर -5 कर देंगे। जब 13 + 2 करेंगे तो 15, 15 + 4 करेंगे तो हमारे 19 हो जाएंगे। 19 - 5 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से TOB को हम ले लेंगे। देखिए TOB है, ABCD के क्रमानुसार लेंगे तो T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं, B हमारे O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं और BA हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 20 + 15 करेंगे तो 35, 35 + 2 करेंगे तो 37 और सभी में देखिए -2 ऊपर -5 ऊपर से किए थे तो इसमें भी -5 कर देंगे। जब 37 - 5 करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे। 32 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से EAJ को 11 लिखा जाता है, MBD को 14 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारा TOB को 32 लिखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले ऐसे प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रश्न को हम कैसे खंड में तोड़े ताकि हमारा प्रश्न जल्दी से जल्द सॉल्व हो जाए। पहले खंड बाय खंड ऐसे प्रश्न को तोड़ना पड़ता है। तो पहले खंड हम लोग देखेंगे तो हमारा A है, A के बाद खाली स्थान है, B है, C है, A है, B है, B है, खाली स्थान है, A है, खाली स्थान है, B है, C है, फिर खाली स्थान है, फिर हमारा BBC लिखा हुआ है। देखिएगा A के बाद खाली स्थान है और फिर हमारा BC लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर B एक को भर देते हैं, एक और B को भर देते हैं तो हमारा एक खंड यहाँ पर बन जाएगा। देखिए ABBC अगर हम लोग यहाँ तक एक खंड ले लेते हैं उसके बाद देखेंगे तो हमारा फिर A है, फिर B, 2 गो B है और अगर हम लोग यहाँ पर फिर देखिए अगर हम लोग C को भर देते हैं तो एक खंड हमारा यहाँ पर और बन जाएगा ABBC। फिर देखेंगे तो हमारा A है, A के बाद यहाँ पर फिर देखिए B है, बीच में खाली स्थान है। अगर हम लोग यहाँ पर B को भरेंगे तो ABBC हमारा एक खंड A बन जाएगा। फिर देखेंगे तो खाली स्थान है BBC, तो अगर हम लोग यहाँ A को भर देंगे तो हमारा A भी एक खंड बन जाएगा ABBC। देखिए खंड को देखेंगे ABBC 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 ABBC। हम लोग क्या क्या भरे, पहले B को भरे हैं, फिर हम लोग C को भरे हैं, फिर हम लोग B को भरे हैं, फिर हम लोग A को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा BCBA लिखा हुआ है, BCBA हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सारे खाली स्थान पर हमारे BCBA भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न
की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है यदि 8 हच 5 हच 12 बराबर 28 तथा 9 हच 8 हच 7 बराबर 65 हो तो 4 हच 5 हच 15 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों को देखेंगे कि 8, 5 और 12 से ये 28 कैसे लिख रहा है, 9, 8, 60 से ये 65 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 4, 5 और 15 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 8, 5 और 12 से हम लोग 28 कैसे ला सकते हैं। देखिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, क्यू का दे दे, जोड़ का दे दे, घटाओ का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 8, 5 और 12 से 28 कैसे ला सकते हैं। देखिए, अगर पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करेंगे, अगर 8 गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। और माइनस तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हमारा 12 है, 40 माइनस 12 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, तो पहला संख्या हमारा 9 है, 9 गुना दूसरा संख्या हमारा 8 है, 9 गुना 8 करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे। माइनस तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हमारा 7 है, 72 माइनस 7 करेंगे तो हमारे 65 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या माइनस तीसरा संख्या, तो पहला संख्या हमारा 4 है, 4 गुना दूसरा संख्या हमारा 5 है, 4 गुना 5 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। माइनस तीसरा संख्या, तो तीसरा संख्या हमारा 15 है, 20 माइनस 15 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे। 5 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 5 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है LHN अनुपात HLM समानुपात BKBA अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, जिस प्रकार से LHN का रिलेशन HLM के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है KBA का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे LHN से HLM कैसे लिख रहा है। देखिए, देखेंगे अगर ध्यान से तो L पहला वाला अक्षर को यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है और बीच वाले अक्षर को फर्स्ट में लिखा हुआ है। फिर देखेंगे तो N से M लिखा हुआ है। N से M ये कैसे लिख रहा है, N का विपरीत M होता है, यानी कि N का विपरीत हमारा M होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले वाले अक्षर को बीच में लिख देंगे तो K हमारा बीच में आ जाएगा। फिर बीच वाले अक्षर को फर्स्ट में लिखेंगे तो B हमारे फर्स्ट में हो जाएंगे। और फिर A का विपरीत करेंगे, A का उल्टा हमारा क्या होता है, Z होता है। कौन सा ऑप्शन में हमारा BKZ लिखा हुआ है, BKZ हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे BKZ भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें ट्रायंगल त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का फिगर है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल को काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो हमारा एक चतुर्भुज है और इसके अंदर हमारा 4 लाइन खींचा हुआ है। एक लाइन ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा एक और छोटा चतुर्भुज है और इसमें भी हमारा 2 लाइन खींचा हुआ है, एक लाइन ए और दूसरा लाइन ए। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक को यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो पहले बड़े वाले आकृति में छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें हमारा एक छोटा खंड ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए हो जाएगा, पाँचवा ए हो जाएगा, छठा ए हो जाएगा, सातवां ए हो जाएगा और आठवां ए हो जाएगा। इसमें हमारा 8 छोटा छोटा खंड है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो जितना छोटा छोटा खंड होता है उसका दुगुना कर देते हैं। तो 8 छोटा छोटा खंड है, 8 गुना 2 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, यानी कि ए बड़े वाले चतुर्भुज में हमारा 16 त्रिभुज बनता है। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा एक छोटा खंड ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा ए हो जाएगा। इसमें हमारा 4 छोटा छोटा खंड है, तो 4 गुना 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, यानी कि बड़े वाले आकृति में हमारा 16 त्रिभुज बनता है और छोटे वाले आकृति में हमारा 8 त्रिभुज बनता है। 16 + 8 करेंगे तो हमारे 24 हो जाएंगे। 24 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे।
इस आकृति में हमारे टोटल 24 त्रिभुज बनते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।